तो एक तो उनको मजबूर किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती अपना फ़ोन लेके जाइए। तीसरी बात, अब उनका सेल्फी लिया जा रहा है। तो ये कहाँ तक नैतिक है, कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल है कि शिक्षिकाओं की फ़ोटो आप डेली मंगाइए। ये सिर्फ शिक्षकों को परेशान करना है। अगर सरकार की मंशा होती कि व्यवस्था में सुधार हो तो ये बायोमेट्रिक लगवाते हैं ना हर स्कूल में। बायोमेट्रिक क्यों नहीं लगाते हैं? कुछ इतना आप बताइए, 2 कमरे में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा पढ़ा रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है, ना शिक्षकों के बैठने की जगह है, ना छात्रों के बैठने की जगह है। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार शिक्षकों को लेकर एक के बाद एक आदेश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि इस बार जो है एसीएस के द्वारा शिक्षकों के अटेंडेंस यानी उपस्थिति को लेकर के सेल्फी लेकर के उसे कार्यालय तक देने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद से पूरे शिक्षकों में आक्रोश है। इन तमाम मुद्दों को बात लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अभी शिक्षक संघ के नेता हैं अमित विक्रम जी, इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। सब एक के बाद एक फरमान, क्या लग रहा है? देखिए, ये जो फरमान है जिसमें कि ऑनलाइन अटेंडेंस की बात कही जा रही है, पहली बात तो ये इस ऐप को लेकर के कई बार हमने शिकायत की है कि ये ऐप सही से काम नहीं करता है। दूसरी बात, इस ऐप का जो यूज़ है वो शिक्षक को अपने मोबाइल में करना है। सभी शिक्षक स्मार्टफोन लेकर के स्कूल नहीं जाते हैं। पुराने शिक्षक हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, वो स्मार्टफोन लेकर के नहीं जाती हैं, छोटा फ़ोन लेकर के जाती हैं। मजबूरी में किसी से मांग करके, घर में बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे स्मार्टफोन ही सब 4 गो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक ही स्मार्टफोन होता है, घर पे रहता है, छोटा फ़ोन लेके घर जाते हैं। तो एक तो उनको मजबूर किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती अपना फ़ोन लेके जाइए। तीसरी बात, अब उनका सेल्फी लिया जा रहा है। तो ये कहाँ तक नैतिक है, कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल है कि शिक्षिकाओं की फ़ोटो आप डेली मंगाइए। अटेंडेंस अगर लेना ही है तो दुनिया भर में खुद जो पदाधिकारी आदेश निकाले हैं वो सेल्फी अटेंडेंस देते हैं क्या? वो भेजते हैं दिल्ली विभाग को अपना सेल्फी, वो देते हैं बायोमेट्रिक। तो यहाँ भी लगवाइए बायोमेट्रिक, आएगा शिक्षक अपना अंगूठा देगा, घर जाएगा। क्या लगता है, पहले ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से, अब फिर सेल्फी, ये लगातार एक के बाद एक। ये सिर्फ शिक्षकों को परेशान करना है। अगर सरकार की मंशा होती कि व्यवस्था में सुधार हो तो ये बायोमेट्रिक लगवाते हैं ना हर स्कूल में। बायोमेट्रिक क्यों नहीं लगाते हैं? खुद देते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस, और शिक्षकों का चाहिए इनको सेल्फी अटेंडेंस, और शिक्षकों के ही मोबाइल से निगरानी करेंगे, उनके ही मोबाइल से उन्हीं की निगरानी। शिक्षकों को क्या डेटा के लिए पैसा देते हैं या मोबाइल के लिए पैसा दिया हुआ इन्होंने कि शिक्षक के मोबाइल को आप बाध्य कर दें कि अपना मोबाइल लेके स्कूल जाइए? नहीं जाना चाहता है स्कूल कोई शिक्षक, छोटा फ़ोन लेके जाना चाहता है। किसी का गिर गया फ़ोन, किसी दिन छूट गया फ़ोन, कौन जिम्मेदारी लेगा इस सब चीज़ की? ये विद्यालय में जो कुव्यवस्था है, जी। आज कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर अभी तक किताब का वितरण नहीं हुआ है, चाहे कई तरह की जो परेशानियां हैं उस पर सरकार या फिर एसीएस साहब का कोई आदेश आता नहीं है, लेकिन लगातार शिक्षकों को ही आखिर प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत है विद्यालयों में क्लासरूम्स की कमी। +2 जो उत्क्रमित किए गए हैं विद्यालय, मध्य विद्यालय से, उनके पास कमरा ही नहीं है। 2 कमरे में +2 की पढ़ाई हो रही है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है, सब उसी 2 कमरे में हो रहा है। ये कहाँ तक उचित है आप बताइए? 2 कमरे में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा पढ़ा रहे हैं, और 11वीं 12वीं में तो अलग अलग संकाय हैं, कला संकाय है, विज्ञान संकाय है, सबको आप उसी में ठूस दे रहे हैं। सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? इसके लिए कोई पत्र क्यों नहीं निकलता है? ज़बरदस्ती आपने सबको +2 उत्क्रमित करके रखा है, बैठने की जगह नहीं है, ना शिक्षकों के बैठने की जगह है, ना छात्रों के बैठने की जगह है। इस सब पर ध्यान नहीं है, उल्टे शिक्षकों को तंग करना है कि सेल्फी अटेंडेंस दीजिए। इस सेल्फी अटेंडेंस क्या होता है? किस देश में या बिहार में या फिर किस विभाग में लागू है? बिहार के किसी विभाग में या देश के किसी राज्य में लागू है सेल्फी अटेंडेंस? क्या ये लोग पूरी तरीके से तंग करते जा रहे हैं, तंग करते रहे। हम लोग आज तक बर्दाश्त करते रहे कि चलो अब विभाग को समझ में आएगा, अब इनको सद्बुद्धि मिलेगी कि ये इस शिक्षा कोर्स ऐप से अटेंडेंस सही नहीं है। लेकिन इन लोगों को सद्बुद्धि नहीं आ रही है, इन लोगों का मन बढ़ता जा रहा है, शिक्षकों को परेशान करें। एक तरफ से शिक्षा मंत्री क्या ये नहीं माना जा सकता है अमित जी कि जिस तरह से सेल्फी की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों पर जो है एक बड़ा आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो क्लास से भाग जाते हैं? तो इस तरह के कई गंभीर मामले हैं जो है सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। अरे अगर भाग जाते हैं तो आप बायोमेट्रिक लगाइए ना स्कूल में। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि आप बायोमेट्रिक मत लगाइए? आप बायोमेट्रिक लगाइए, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस बनाइए ना, इन और आउट दोनों बायोमेट्रिक से होगा। वो आप व्यवस्था दीजिएगा ना। हम देखिए इसके विरोध में नहीं है कि आप शिक्षकों की हाजिरी किसी अन्य तरीके से लें या बायोमेट्रिक से लें, आप लीजिए, लेकिन ये ई शिक्षा कोर्स ऐप का नाटक बंद कीजिए। सेल्फी की जो बाध्यता आप लगा दी हैं, आज से सेल्फी दो, कल को आप कहेंगे कि लाइव वीडियो कॉलिंग। अरे ये क्या होता है भाई? आप व्यवस्था बनाइएगा ना कि शिक्षक के मोबाइल, शिक्षक का डेटा, उसको कहीं आप ज़बरदस्ती तुम यूज करो। मान लीजिए सपोज बताइए कोई स्कूल में आए, ठीक है, या रात में कुछ पढ़ाई की, उनके बच्चे पढ़ते हैं, कुछ भी है, उनका मोबाइल का डेटा खत्म हो गया,
कैसे वो अपलोड होगा सेल्फी, क्या करेंगे वो? कई तरह की समस्या कई तरह की समस्या है। स्कूल्स में नेटवर्क नहीं आता, ये तो सर्वविदित है कि शिक्षक लोग, अभी देखिए रोहतास में एक शिक्षक की जान चली गई, पहाड़ी पे चढ़ करके वो अटेंडेंस बना रहे थे और वहाँ से वो गिर गए या किसी ने ढकेल दिया, हत्या हुई कि मतलब एक्सीडेंटल डेथ हुई तो क्लियर नहीं हुआ अभी, लेकिन मौत तो हो गई, जान तो चली गई। एक शिक्षक की जान इस शिक्षक से अपने ले ली, इसका कौन जिम्मेदार है? एसीएस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। उस शिक्षक की जान एसीएस महोदय के जिद की वजह से गई है। ये जबरन ऑनलाइन सिस्टम, आपका मोबाइल, आपका डेटा, उसमें भी नेटवर्क स्कूल में नहीं है तो जाइए दूर दराज पहाड़ी पेड़ पर्वत पर चढ़िए और उसमें नेटवर्क खोजिए और फिर अटेंडेंस बनाइए। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अपने विभाग के पदाधिकारियों पर लगाम लगाएं। ये जो उलूल जुलूल के फैसले ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर संज्ञान लें। इस तरह का जब किसी विभाग में नियम नहीं है, पुलिस विभाग में होता है क्या, राजस्व विभाग में है क्या? मद्य निषेध जो इनका एकदम पूरा टाइट सिस्टम है, वहाँ कहीं नहीं सेल्फी लगवा देते हैं। जब कोई शराब का बोतल पकड़े सेल्फी ले, सारे पुलिस वाले लें सेल्फी, वहाँ पे नहीं है। जहाँ चोरी है, जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ बेईमानी है, वहाँ नहीं है। इन ईमानदार शिक्षकों पर संदेह की सुई घुमाई जा रही है कि संदेह इन पर जाएगा, समाज में इनकी छवि खराब होगी, इनको हम बदनाम करेंगे। और हकीकत यह है कि ये लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, इसलिए शिक्षकों के नकारात्मक छवि समाज में बनाते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अमित विक्रम ने कहा है कि जिस तरह से एसीएस और शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से तो कभी सेल्फी के माध्यम से, तो ऐसे में इन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि ऐसे एसीएस के खिलाफ कार्रवाई करे और निश्चित रूप से जिस तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसे वो बंद करे। क्योंकि ये जो सेल्फी सिस्टम है या फिर ई कोर्स का जो अटेंडेंस मामला है, इसमें कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिससे शिक्षक या शिक्षिकाएं जो हैं वो अपनी अटेंडेंस को नहीं बना पाते हैं। इन्होंने बड़ा सवाल भी किया है क्या सरकार के सभी विभागों में जब बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनाई जाती है तो आप बायोमेट्रिक से ही स्कूल में भी अटेंडेंस की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू करवा रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से अमित विक्रम ने जो सवाल उठाए हैं उस पर सरकार क्या कुछ संज्ञान लेती है। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज़, पटना।